Hello friends, welcome to our channel CA Cult. Today we are going to discuss a point to be considered while claiming the input tax credit in GST return with effect from 1st January 2022. But before that, I would like to inform you that the due date of GSTR 9 and 9C has been extended from 21st December 2021 to 28th February 2022. The department has issued the notification dated 29 December having the title Central Goods and Services Tax 10th Amendment Rules 2021, in which department has mentioned that the due date of filing annual return and self-certified reconciliation statement has been extended by 2 months. That is, now the due date of filing the GSTR 9 and 9C is 28th February 2022. Okay guys, let's move on to our topic to discuss. ITC, the changes in ITC with effect from 1st January 2022. The department has mentioned in the notification that no input tax credit shall be availed by the registered person in respect of the invoices or debit notes, the detail of which are required to be furnished under subsection 1 of section 37 unless डिपार्टमेंट ने बोला कि ITC हमें मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को ITC हमें नहीं मिलेगा जब तक कि the details of the invoice or debit note have been furnished by the supplier in the statement of the outward supply in form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility. डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें ITC हम क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि हमारा सप्लायर जो है वो अपनी GSTR 1 में या फिर इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एज द केस में भी उसमें वो इन्वॉइस की डिटेल या डेबिट नोट जो भी होगा उसकी इंफॉर्मेशन फीड नहीं करता. एंड उन्होंने एक एडिशनल कंडीशन भी बोली जो कि इन एडिशन टू द पॉइंट ए है कि पहले तो वो अपने GSTR 1 में या फिर IFF में वो इन्वॉइस की डिटेल डालेगा एंड द डिटेल ऑफ सच इन्वॉइस और डेबिट नोट हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे मतलब है वो पर्सन जो कि ITC क्लेम करेगा. The detail of such invoice or debit note have been communicated to the registered person in form GSTR 2B अंडर सब रूल 7 ऑफ रूल 60. मतलब डिपार्टमेंट ने बोला कि 1 जनवरी 2022 से जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो ITC क्लेम नहीं कर सकता जब तक कि उसके सप्लायर ने GSTR 1 में या फिर इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में वो उस इन्वॉइस या डेबिट नोट की डिटेल्स फीड नहीं करी. एंड अगर उन्होंने डिटेल फीड कर दी है तो उसके बाद वो इन्वॉइस और डेबिट नोट की जो इन्फॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंगली GSTR 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा हो. इसको अगर हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी से जो ITC हमारे पोर्टल पे शो हो रहा होगा हम सिर्फ उसी को ही क्लेम कर सकते हैं. उसके अलावा अगर कोई हमारा सप्लायर है जो कि उसने अपनी रिटर्न में वो हमारी एंट्री शो करनी थी इन्वॉइस की GSTR 1 में या IFF में और वो अपनी रिटर्न लेट फाइल करता है ड्यू डेट से या फिर वो रिटर्न टाइम पे फाइल करता है बट हमारा इन्वॉइस शो नहीं कर पाता, तो उस केस में हम एलिजिबल तो होते हैं नॉर्मली क्योंकि ऑब्वियसली हमने अगर इन्वॉइस है हमारे पास तो हम उसको एज एन ITC क्लेम कर लेते हैं चाहे वो हमारे पोर्टल पे आए या ना आए. बट 1 जनवरी से डिपार्टमेंट ने बोला कि ये अलाउ नहीं होगा. मतलब कि जो ITC हमारे पोर्टल पे शो हो रहा होगा 1 जनवरी से हम सिर्फ उसी को क्लेम कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोई भी एडिशनल ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे. Okay guys, I hope you like the content. Thank you.